नमस्कार, प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद आप भाइयों से बातचीत करने का कुछ कारण है, क्योंकि जब किसी चीज़ का हद पार कर जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता है। और यह हकीकत है कि भोजपुरी, यूपी, बिहार में के लोग, जो भी हमारे आर्टिस्ट भाई हैं, अगर ये लोग खुद नहीं सम्मान करेंगे तो बाहर से हिंदी वाला और तमिल वाला नहीं आएगा प्रोत्साहन देने या इसको बढ़ावा देने। आज बहुत शर्म की बात है, एक लड़की का मुद्दा है जो स्वयं मेहनत करके आज अपने आप को एक हद तक एक बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचती हैं, और कुछ लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या है, क्या बिगाड़ा उसने भाई आप लोगों का? हाँ, मैं अक्षरा सिंह जी का बात कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी दिल की लड़की, बहुत ही अच्छे उनके विचार हैं। देखिए, दूर का ढोल सुहावन होता है। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं जानता हूँ कि बहुत नेक दिल इंसान है। मेरी औकात नहीं थी कि मैं उनके साथ कोई गाना गा सकूं। उन्होंने मुझे गवाया, और मैं उसी नीलकमल सिंह की बात कर रहा हूं। उसकी भी औकात नहीं थी कि वो अक्षरा सिंह जी के साथ काम कर सके। शर्म आनी चाहिए भाई नीलकमल सिंह जी, आपको उसने एक मुकाम दिया। अभी लोकगीत गाई थी आपके साथ, अभी आपके साथ उन्होंने लोकगीत गाया था। और बताइए, आप जिस थाली में खाते हैं मेरे भाई, उसी में छेद कर देते हैं। सलूट है भाई नीलकमल सिंह जी आपको। ऐसा आपके विचार को मैं बहुत बहुत क्या दूं, बधाई दूं आपको कि जो आपने इतना अच्छा काम किया। अरे मेरे भाई, शर्म करिए। बताइए, एक अच्छे सिंगर हैं आप, और ऐसा भी नहीं कि मार्केट में आपको कोई जानता ना हो या आपका नाम नहीं है। आपका गाना भी अच्छा चलता है। ये एकदम शर्म की बात है नीलकमल सिंह जी। आपको बता देना चाहता हूं अपने फेसबुक के माध्यम से, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेरा लाइव आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि उतने बड़े स्टार के पास ये पहुंचना चाहिए। भाई, गाना हिट फ्लॉप चलता रहता है, लेकिन इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। स्टारम लग रहा है कि आपके सर पे चढ़ गया मेरे भाई। अक्षरा जी के साथ मैंने भी गाना दिया था, और मैं इतना उनका सम्मान करता हूँ। सीनियर हैं, शर्म करिए, आपसे हमसे सीनियर हैं वो। और किसी के बहकावे में आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने पवन सिंह को लगा करके गाया भाई इतना गंदा गाना, तो क्या मतलब पवन सिंह बहुत तगमा सिंह है क्या? क्या है यार, पवन सिंह बहुत तगमा है? मतलब आप लगा करके अगर आपके इस गाने से 2 मिनट हंस देंगे वो, तो आपके घर का रोजी रोटी चल जाएगा क्या मेरे भाई नीलकमल सिंह जी? मैं सुधीर संगम आपको बता दूं कि 500 चैनल पे मेरे गाने थे। कॉल करें क्या, 500 चैनल पे 400 मिलियन व्यूज था, 40 करोड़ पब्लिक, जो कि यूपी बिहार की 35 करोड़ पब्लिक है मेरे भाई।
और 40 करोड़ पब्लिक ने मेरे गाने को प्यार दिया, फिर भी मैं आज तक एक गंदा गाना नहीं गाया हूँ। मेरे जीवन का रिकॉर्ड है। और एक बात आप सुन लो नीलकमल, मुझे आप जिस दिन जहां दिखोगे, मैं गाजीपुर का हूँ और तुम मुझे जानते भी हो, साथ में मुंबई में रहे भी हो, हर जगह मिले हो, वेब में मिले हो, नटराज स्टूडियो मिले हो। मैं आपको बता दूं, जहां दिखोगे, अगर नहीं मारा तो मेरा नाम सुधीर संगम नहीं, और जब जब किसी लड़की के लिए करोगे तब तब मारूंगा। मैं अक्षरा जी को बहुत मानता हूं, ये सत्य है कि मैं मानता हूं, और वो भी मुझे बहुत मानती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए मारूंगा, नहीं। मैं इसलिए मारूंगा कि एक कलाकार हो कि तुम एक कलाकार को समझ नहीं पा रहे हो, अपनी अहमियत भूल गए हो कि तुम हो क्या। अरे यार, एक गाना क्या हिट हो जाता है, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो जाते हैं। बताइए, अगर आपका यही शऊर रहेगा तो खेसारी जी के पिक्चर में, वो कौन सी पिक्चर थी भैया जो उसमें क्या इसका रोल है, हारमोनियम लेके घूमते हो ना पिक्चर पर, मेहंदी 3 में। हाँ, मेहंदी 3 में भाई वही करोगे पूरी लाइफ, वही करवाया जाएगा तुमसे। संभल जाओ। हम तो भाई तुमको पक्का मारेंगे। हम अपने फेसबुक के माध्यम से आज बताए हैं, और सुबह से तुमको 10 बार मैंने फोन किया है। मेरे भाइयों, आप लोग से भी बता रहा हूं, मैंने इस चूतिए को 10 बार फोन किया है सुबह से। इसने मेरा फोन नहीं उठाया, वरना मैं फोन पे ही बताता उसको। आते हो ना भाई, बनारस में जहाँ रुकते हो वो भी जानता हूँ। नटराज छोड़ के बतिया रहा हूँ, नटराज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ रुकते हो वो भी जानता हूँ। वो तुमसे ज़्यादा हमारे खास है, जहाँ रुकते हो तुम सारनाथ में आके, वहीं आके मारूंगा। अगर नहीं मारा तो मेरा नाम सुधीर संगम नहीं। अरे यार, शर्म आनी चाहिए, इतना गंदा गाते हो और अपने को गायक कहते हो। छी यार, शर्म आती है तुम्हारे जैसे गायक पे। मैं किसी का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मैं एक नारी जात का बहुत सम्मान करता हूँ। प्रिया सिंह जी, आप लिख रहे हैं कि ये हुई न मर्द की, ये हुई न बात एक नारी के लिए। प्रिया सिंह जी, आप देख रही हैं, मैंने आपके साथ फिल्म किया गब्बर सिंह के लड़का। कोरोना की वजह से फिल्म नहीं आ रहा है, आप लोग को भी पता है, सब हाल बंद है। प्रिया सिंह जी, आप इस लाइव में लिख दीजिए कि मैंने आपके साथ एक बदतमीजी कुछ भी की हो, मैंने आपको कुछ भी आज तक बोला हो। और नीलकमल सिंह का पहली गलती नहीं है, 2-4 लड़कियों का और मुझसे बताई कि जो मैसेंजर में खेलता है। तो एक बात जान लो भाई, जिस दिन मिले पक्का मारूंगा, अगर नहीं मारा पटक के मारूंगा, और जितना ताकत होगा लगा लेना। जहां मिलोगे तुम, ऐसा नहीं कि बिहार आऊंगा तो डर जाऊंगा, वहीं मारूंगा तुमको। और अक्षरा सिंह जी के लिए नहीं, एक इंसानियत के लिए मारूंगा। 2-4 बार से सुन रहा हूं भाई तुम्हारा। अरे यार, इतना छुच्छा आदमी हो तो कुछ और कर लो यार। गाना क्या गा रहे हो? गाना मतलब समझते हो? गाना गा रहे हो, हिंदुस्तान में नाम करने का क्या मतलब होता है? यूपी बिहार की पब्लिक में अपना एक जज्बा बनाना और एक अपने नाम को करना कितनी बड़ी बात होती है भाई। गाड़ी खरीद लेवल बड़ी बात ना होला, गाड़ी में रोज 1000-2000 के तेल लगाला खर्चा होला, तो जब जौन तेलवा लगेला रोज ना, ऊ महंगा पड़ेला। तो तू एक बार गा के हिट तो हो गईला भाई, लेकिन ओके संभाल ला, ये बड़ी बात है। और अक्षरा सिंह के लिए आज नहीं, पूरे जीवन। और यूपी बिहार का कहीं का कोई भी गायक हो, मैं तो यूपी और बिहार समझता भी नहीं हूँ, कोई भी गायक हो, जब जब दिक्कत आएगी तब तब मैं उनके साथ हूँ। एक शेर लड़की है, मैंने करीब से मैं जानता हूँ, वो शेर है।
मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में आई मिलने। मैंने कहा भी नहीं कि आप आइए मिलिए। उनका नाम है अक्षरा सिंह। तो आप मेरे भाई अब हमारे सामने तू मिलिया, अने ते हिम्मत है तो फोन उठा ला और उठा के बता दा कि हम यहाँ आई। अब मेरे साथ पता है कितने लोग हैं। अभी मेरी गाड़ी भरी हुई है लड़कों से, हमेशा भरी रहती है, बना के रखा हूँ। ये मेरे घर के लोग हैं, अपने लोग हैं। आकाश यादव अक्की जी बैठे, आप लोग देख सकते हैं। हमारे बड़े भाई अनिल यादव जी, जो कि हमारे बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, और बहुत भाई मंजीत जी, प्रिंस जी, सब लोग बैठे हैं। गाड़ी के बाहर भी 2-3 लोग बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें मेरे भाई, अगर असली मर्द हो आप पवन सिंह के लिए करते हो तो मैं किसी सिंह के लिए नहीं करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अक्षरा सिंह जी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली मारूंगा तुमको। असली मर्द हो तो अभी फोन उठा लो मेरा और बताओ कि हो कहाँ पे। आता हूँ मैं, अभी तुम्हारा पूरा कर दूंगा। भले जेल जाऊंगा लेकिन मारूंगा पक्का। भले जेल जाऊंगा लेकिन पक्का मारूंगा। अगर भोजपुरी में यही मंजूर है, असब भद्रता ही मंजूर है, तो मर्दे हम फालतू में अच्छा गाना गाइला। भोजपुरी को नहीं, पर्सनली नीलकमल को ही मंजूर है। नहीं, बहुत सारे गायकों को भी भैया देखता हूँ कि गंदा गा देते हैं। अरे यार, जब केहू ना सुनी तो बैठ के माछी मरवा लोगन। अनिल कमल बच्ची तुम्हारा फोन उठा ला। अगर असली बाप का औलाद हुआ ना तो फोन उठा के दिखावा। आइए, हम तो बहुत बोले। हमारे बड़े भाई अनिल भैया से कुछ आप लोग सुनिए। प्रणाम। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस मैं ये कहूँगा कि नीलकमल थू है तुझ पे। तू कलाकार के नाम पर एक ब्लैक स्पॉट है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। सबसे पहले एक कलाकार को ये जानना चाहिए कि हम अगर किसी का नाम अपमानित करके, किसी को अश्लील करके हम हिट हो रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। अगर उसके लिए अगर तुम्हें जन्नत भी मिलेगी तो तू मरेगा, तो मरने के बाद उस चीज़ को जन्नत में लेकर जाएगा, पॉपुलरिटी को। तू जिसका भी नाम यूज़ कर रहा है, जिसके साथ तूने काम किया है, उसका नाम यूज़ करके तू गलत गा रहा है। पर्सनली मैं सिर्फ अक्षरा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी मेल, किसी भी फीमेल सिंगर की बात कर रहा हूँ। हर कलाकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कलाकार की अपने आप में अहमियत होती है, अपने आप में टैलेंट होता है, और अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से वो बुलंदियों को आसानी से हासिल करता है। तो तेरे नाम से, जैसा कि तेरा नाम है नील कमल, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन तू उतना ही गंदा और गिरा हुआ इंसान है। मैं जानता था कि तू कलाकार है, एक अच्छा सिंगर है, लेकिन तुझे मैं बता दूं कि तूने जितने भी गाने गाए हैं, जो मैक्सिमम गाने तूने गाए हैं, जिसमें 1-2 गाने हिट हैं तेरे, वो हिंदी धुन का चोरी हुआ गाना है। तू चोर है, तुझे शायद विदित नहीं है, पता नहीं है, तू चोर है। और सबसे बड़ी बात है कि तुझे इस तरह की, तू चोरी करता था, चोरी से बाज अगर तू अश्लीलता पर आ गया। मुझे एक बात बता दे भाई, कि यही चीज़ अगर कोई सिंगर तेरी माँ और तेरी बहन का नाम यूज़ करके गाता, तो क्या तू उस सिंगर को बधाई दे पाता कि भाई तूने बहुत अच्छा गाना गा दिया, फिर कब गाना गाओगे। हर स्त्री की एक इज्जत होती है, सम्मान होता है। हमारे देश में ये संस्कृति रही है, ये परंपरा रहा है। हमारा देश स्त्री पूजन, स्त्री का पूजा करने वाला देश है। और तेरे नाम से पता चलता है कि तू सिंह लिखता है ना, सिंह मतलब छत्री या राजपूत। छत्री और राजपूत की तू कहानी, तू इतिहास जानता नहीं है। छत्री राजपूत या जो राजपूत होते हैं, वो इतिहास उठाकर देख ले, वो उन्होंने एक सम्मान के लिए, स्त्री सम्मान के लिए क्या क्या नहीं किए। लड़ गए, मर गए, आहुति दे दिए। लेकिन तू जैसा धब्बा कलाकार पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में नहीं होगा। और रही बात अक्षरा और पवन सिंह का, तू अक्षरा सिंह का भी नाम लिया है और पवन सिंह का भी नाम लिया है। तो अक्षरा सिंह का नाम ले लिया तो मान लो अक्षरा सिंह अपमानित हो गई, बदनाम हो गई। तो पवन सिंह का भी तुम नाम लियो, तो पवन सिंह कौन सी कीर्तिमान या उनका सम्मान बढ़ गया। पवन सिंह के नाम के आगे वो लिखाना पसंद करते हैं पावर स्टार पवन सिंह। तो मुझे पवन सिंह से एक सवाल करना है कि पवन सिंह, अगर आपके नाम के आगे पावर स्टार लग रहा है, तो एक कद्दावर कलाकार का अपमान हो रहा है। आप भी कद्दावर कलाकार हैं बेशक, तो आप अपना पावर कब दिखाएंगे। उस पावर को लेकर जन्नत में जाएंगे मरने के बाद। अगर औकात है, हिम्मत है, तो आप अपना पावर दिखाइए और बताइए कि कभी आपकी कोई स्टार रही, अक्षरा जी, चाहे और भी बहुत सारे कलाकार रहें, आप किसी के संबंध में नहीं बोल पाते हैं, तो काहे का पावर स्टार, किस चीज़ का पावर स्टार।
मरने के बाद पटिया पलाश के लेके जाओगे यार पॉपुलरिटी को। एक मैं जब से मैं भोजपुरी बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन सुधीर संगम जी की वजह से हम लोग थोड़ा भोजपुरी सुनने लगे, समझने लगे जो कुछ भी आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी देखता हूँ भोजपुरी में बड़ा कलाकार, अगर उंगली पे गिन दिया जाए ना तो सारे कलाकार उंगली पर आ जाएंगे। मात्र गिनती कलाकार हैं भोजपुरी में, और सारे लोग एक दूसरे से उलझ के रहते हैं। कोई किसी को उंगली कर देता है, कोई किसी को उंगली कर देता है, कोई किसी का गाना चुरा लेता है, कोई किसी का वीडियो वायरल कर देता है, कोई किसी का गाली देकर गाना गा देता है। ये कौन सा तरीका? और कहते हो कि भोजपुरी बहुत अच्छी है, बहुत तरक्की कर रही है। भोजपुरी तरक्की नहीं कर रही है। भोजपुरी मातृभाषा होती है, और मातृभाषा जो होती है वो माँ समान होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। तुम एकदम सही बात। तुम उसके कलाकार हो, तुम्हें बुलंदियों पर ले जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमसे जो सीख रहे हैं, हम विलक्षण हैं, हमें गायकी का अंदाज है, हमें पता है माँ सरस्वती। तुम्हारे कंठ में माँ सरस्वती नहीं है, तुम राक्षस योनि में हो। मुझे एक बात बता दो, एकदम सही कर रहे हो। तुमने कभी अपने माता पिता से पूछा है कि हे माँ, हे बाप, आप लोगों ने मुझे पैदा किया एंजॉयमेंट के लिए पैदा किया, या आप लोगों की जो ख्वाहिश थी मैं उस लिए पैदा हुआ? अरे पिताजी है नहीं तो पूछेगा साला किससे? नहीं तो था ना, तो क्या मतलब तूने अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है ना, तो वो भी एक स्त्री है, वो भी एक स्त्री है। तेरी माँ भी स्त्री है, तेरी बहन होगी तो वो भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। तुझे मैं बता दूं, अगर ईश्वर आज चाहे इस कलयुग में अगर अवतरित होना चाहे, खैर होंगे नहीं, क्योंकि धरती पर तू जैसा आरामखोर धरती पर है तो होंगे नहीं, लेकिन इन केस अगर होते हैं इन फ्यूचर, तो वो ईश्वर भी अगर जन्म लेंगे तो एक स्त्री से ही जन्म लेंगे। उनकी औकात नहीं है कि खुद पैदा हो जाएं। स्त्री का ये सम्मान होता है। ये ब्रह्मांड में हर स्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग बोलते हैं नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव, जनता जनार्दन होती है, जनता वो होता है, पब्लिक के आपका प्यार दुलार पाकर। अरे क्या प्यार दुलार पाकर पा लिया यार, अपने में तो उंगली कर रहे हो लोग एक दूसरे से। एक कलाकार होता है, अक्षरा सिंह एक बहुत मजीबी एक अच्छी कलाकार है। मैं अक्षरा सिंह को एक एक्ट्रेस नहीं, एक वीरांगना समझता हूँ, जिसने अकेले दम पे सारे लोग विरोध किए, सारे लोग झगड़ा किए, सारे लोग क्या क्या नहीं किए, लेकिन अपने दम पे एक वीरांगना की तरह, मणिकर्णिका की तरह उन्होंने लड़ा और खुद को साबित किया और आगे हैं। मैं ईश्वर से हमेशा इंतजार करूंगा कि अक्षरा जी जैसे सरीकी कलाकार हमारे इंडस्ट्रीज को दें। हमारे इंडस्ट्रीज को जरूरत है अक्षरा जी जैसे कलाकारों की। लेकिन नीलकमल थू है तुझ पे, तू अपना नाम बदल ले। इसको नहीं दिए, इसके साथ गाना। और मैं ईश्वर से हमेशा निवेदन करूंगा ईश्वर से कि हे प्रभु, नीलकमल को भले वो हिट हो जाए, लेकिन नीलकमल को वो कीर्ति न मिले, वो सम्मान न मिले जिसका वो हकदार है। वो हमेशा तरसता रहे, भटकता रहे, तरसता रहे कि मुझे सम्मान मिल जाए। क्यों? क्योंकि नीलकमल अव्वल दर्जे का चाटुकार है। और इंडस्ट्रीज में कोई भी माई का लाल हो, चाहे बाबू का लाल हो, चाटुकारिता से नहीं चलता है मेरे भाई, वो चलता है टैलेंट से, मेहनत से। सबको अपना टैलेंट पता है, सबको अपना मेहनत पता है, लेकिन किसी का नाम यूज। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सन 2017-18 की बात होगी, शायद पवन सिंह की शादी हुई थी उस समय। तो पवन सिंह और अक्षरा जी पर कोई नया लड़का गाना गया था, तो पवन सिंह लाइव आकर बोले कि भैया अक्षरा और पवन सिंह का नाम यूज करके गाना गा रहे हो, हिट होना चाहते हो, एक क्रैक देना चाहते हो, रश देना चाहते हो, तो क्यों दे रहे हो? आप अपने नाम से अपना नाम बढ़िया गाओ, तरक्की करो। उस समय पवन सिंह लाइव आकर बोले, तो मैं उसी पवन सिंह से जानना चाहूंगा, पवन सिंह पावर स्टार, आप लाइव या आप कब बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे? क्यों? आप बड़े कलाकार हैं, कद्दावर कलाकार हैं ना, आप बड़े कलाकार हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बोलते हैं बहुत अच्छा, सच में आप कलाकार अच्छे हैं, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ एक कलाकार के इतिहास से, लेकिन आप कब बोलेंगे सर? किस दिन बोलेंगे? या दो बातें तीन बातें हो सकती है, या तो आपका नाम यूज किया गया है पवन जी, तो या तो आपकी सहमति से यूज किया गया है, या फिर आप को ये सब पसंद है, या फिर आप नीलकमल का कुछ उखाड़ नहीं सकते, डरते हैं उससे। दो ही तीन बातें हैं। वाह, एकदम सही बात। क्यों नहीं आप बोल रहे हैं भाई? कभी खेसारी के पास चले जाओ, मैं किसी कलाकार का तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बड़े कलाकार हैं मैं उन्हीं का नाम लूंगा ना। अक्षरा जी बड़ी हैं, खेसारी लाल बड़े हैं, पवन सिंह जी बड़े हैं, हमारा भाई छोटा भाई सुधीर संगम जी हैं जो अक्षरा जी के साथ काम किए हैं, सबको पता है। और साले घटिया इंसान नीलकमल, तूने भी तो काम किया है, तेरी भी कोई स्टार रह चुकी है, तूने ऐसा किया क्यों? और कर भी दिया, तुझे क्या मिलेगा? तुझे तेरे शायद पिता नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने किस घटिया इंसान को पैदा कर दिया, वो पछता रहे होंगे। तेरी माँ होगी, तू अपनी माँ से जाकर पूछ ले कि हे माँ, अगर मुझे तुमने इसीलिए पैदा किया है कि मैं अश्लील गाना गाकर किसी स्त्री का अपमान करके हिट हो जाऊं, तेरी माँ तुझे इस चीज का कभी अनुमति नहीं देंगी। अगर सच में अगर तुम्हें सही संस्कार तुझे कोई दिया ही नहीं है, तू एक नंबर का बेवड़ा है नीलकमल।
मैं तुझे समझता था कि तू सिंगर है, लेकिन तू चोर है। मैं जानता हूँ, तूने गाना गाया था ना कि वो एक मासूम सा चेहरा तेरा, वो गाना बरसात फिल्म का जो तूने धुन चोरी किया था, उसी पे तेरा गाना हिट है। तू चोर है, मैं जानता हूँ, तू एक नंबर अव्वल दर्जे का, लेकिन तू बेवड़ा भी है, ये भी मैं जानता था। लेकिन तू इतना गिरा हुआ इंसान है, मैं ये नहीं जानता था। एक स्त्री का सम्मान करना, एक स्त्री का मान रखना पहले सीखो। कलाकार बनने से पहले तुम एक स्त्री के बेटे हो, एक माँ की औलाद हो। और हर माँ, कोई भी पैदा हुआ है हवन कुंड से पैदा नहीं हुआ है, एक स्त्री के माध्यम से ही पैदा हुआ है। एक माता पिता के माध्यम से ही हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की होता है, उसके बाद वो कलाकार बनता है। तुम आचरण लाओ, तुम सीखो कि लोग किसी के कह देने पर, किसी के बहकावा पे तुम किसी का अपमान कर सकते हो, ये निहायत गलत है। और मैं हमेशा तुम्हारे लिए बद्दुआ करना चाहूँगा कि तू जहाँ भी रहे हमेशा नीचे तू गर्त में चला जाए। तेरे जैसे कलाकारों को हमारे इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। तुम साउथ वालों से क्यों नहीं सीखते हो बे? साउथ वाले तेलुगु भाषा, मातृभाषा, तमिल भाषा, मलयालम, जो भी कन्नड़ है, उन लोग का कहाँ लेकर चले गए, कितनी ऊंचाई पर लेकर चले गए। उन लोग अपने में एक दूसरे से कितने सम्मान से रहते हैं। सारे कलाकार, हर कलाकार, मैं मानता हूँ कि हर छोटी छोटी बातें, थोड़ी तू मैं झगड़ा में सबसे होता है। कहाँ नहीं होता है? परिवार में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, सबसे होता है। लेकिन पर्सनली और प्रोफेशनली सबका अपना अपना संबंध होता है, सबका अपना अपना एक दूसरे से संबंध जब चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर किसी का संबंध किसी से कभी था, किसी का संबंध आज वर्तमान में किसी से खराब हो गया, तो हम तुम कहने वाले कौन होते हैं? उसको गाली देने वाले कौन होते हैं? धारा 19 को तुम मिटा दिया है संविधान से। बोलने की स्वतंत्रता सबको है, तो कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी गा दोगे। हारमोनिया लेकर बजाते हो, बजाते ही रह जाओगे, कोई तुमको पूछेगा नहीं। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, एक अच्छे कलाकार बनने की कोशिश। सबका पहले सबसे बड़ी बात है कि तुम स्त्री और औरत जात का सम्मान करो, कैसी भी रहे, सम्मान करना सीखो। कलाकार हो तुम ना, तुम गाना गाओगे, तुम्हारे गाने से कई लोग सीखेंगे, कई लोग समझेंगे। लेकिन तुम इतना घटिया इंसान हो, मैं चाहूँगा कि तुम आगे गा ही न पाओ। गाओ, अगर सच में देखा जाए तो मेरे हाथ में होता है ना, अगर मेरा बस चले तो मेरी तेरी जीभ ही कटवा दूं, ताकि तू सारे का भी न कर पाए। समझे? तू है तुझ पर नीलकमल, तू अपना नाम बदल ले। तू नीलकमल कैसे नाम रख लिया? तेरे अंदर अगर सच में क्षत्रिय खून है, राजपूत खून है, तो तू शर्म करेगा, आकर माफी मांगेगा। लेकिन इस चीज का माफी तो होता नहीं है। अगर मैं सच बोलूं, मैं अक्षरा जी को मैं वीरांगना समझता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी गाड़ी उठाऊं, तुम्हारे घर जाऊं और चप्पल निकालूं और 20 चप्पल और जूता भेजकर तुझे 20 जूता मारूं, उसका वीडियो बनाकर वायरल करूं, फिर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर देखा जाए। फोन भी नहीं उठा रहा है ना? तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कितना बड़ा कलाकार तू, किसी का अपमान कर कितना बड़ा कलाकार हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर तुझे काम करने का मौका मिलेगा किसी के साथ, अक्षरा जी या किसी लड़की के साथ, तो काम करके तू फिर इसी तरह करेगा। खैर कोई बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी का। मैं कभी देखता हूँ कि 2 मिनट 4 मिनट के गाने के लिए लोग उलझ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, केस कचहरी कुछ सब कुछ हो जाता है, गाली गलौज होता है। तो भोजपुरी मैं समझता हूँ कि 3-4 मिनट के गाने के लिए लोग झगड़ा करते हैं, आपस में तकरार करते हैं, सारा औकात, सारा टसन उसी पर दिखा देते हैं कि बस इतना ही तक मेरी सोच है। तो भोजपुरी कहाँ से बढ़ेगी? बाहर के लोग गाली देते हैं कि भोजपुरी में ऐसा होता है, वैसा होता है, तब सब लोग लाइव आना चाहते हैं। लेकिन इस मैटर पे कोई नहीं आता है। मैं सबका देखता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा है पर्सनली, इसलिए मैं आया। एक कलाकार, कैसा भी कलाकार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे फीमेल, कुछ भी हो, नया हो, पुराना हो, बड़ा हो, सबका सम्मान होना चाहिए। किसी को अपमानित करके, किसी को अश्लील बोलकर तुम हिट या आगे पॉपुलरिटी हासिल करना, ये कहीं उचित नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप संगम जी लोगों से बात करा दीजिए। तो जैसा कि आप लोग सुने अनिल भैया से हमारे, और क्या बोले भैया, अब तो खाली ना मारने का उसको मन कर रहा है, बोलने का नहीं। तो सच बता रहा हूँ कि मिल जाता तो सच में बहुत मारता। फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, बहुत मूड खराब है। तुम्हारे जैसे लोग यार इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दिए। भीख मांगोगे लास्ट में बाबू, समझे ना? हिंदुस्तान ऐसे ही गद्दारों से गुलाम हुआ और आज़ादी के बाद भी ऐसे ही गद्दारों से पीछे भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का, जो आप लोग इतना लंबा टाइम दे रहे हैं। और मैंने फ़ोन किया नीलकमल को, तो उसने नहीं उठाया। तो मैंने सुबह कल से न्यूज़ चल रहा था, मैं सुबह फ़ोन किया। मैंने कहा कि एक बार बात करता हूँ उससे, अच्छे से बात करने के लिए फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया।
तो तब मुझे लगा कि नहीं, इसको लाइव के माध्यम से ही अपनी बात रखनी पड़ेगी। आज जिस दिन मिलेगा उस दिन सच में बता रहा हूँ कि पक्का मारूंगा, जहाँ मिलोगे भाई वहीं मारूंगा। नीलकमल, सुधीर संगम को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ये कोई नया नहीं हूँ। 18 साल हो गया गाना गाते हुए और तुम अच्छे से जानते हो। और तुम भी नए नहीं हो, बड़ा दिन डायरी पानी झोरा ढोए और आज भी अपने शऊर से यही कर रहे हो। बड़े बड़े लोगों का खाली तौलोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और अक्षरा जी को बता दूं कि उनका एक बाल भी पका नहीं कर पाओगे। तुमने इस टाइप का गाना गा के कुछ नहीं किया है, तुम अपना खुद बेइज्जती कर रहे हो। वो बहुत बड़ी स्टार है, तुम जीवन में जितना पैसा कमाओगे, जीवन में जितना फिल्म करोगे, तुमसे ज़्यादा वो कर चुकी हैं। और वो हमारी सीनियर है, हमेशा उनका सम्मान रहा है और हमेशा सम्मान रहेगा। और कुछ लोग इसमें लिख रहे हैं कि नीलकमल का नंबर है मतलब तो है लोग नियर आदमी ओकर मन बसावे ना, वो कहा है कि ओकर नंबर ना रही। मतलब हम इनमें अक्षरा जी का, पवन सिंह का, खेसारी का नंबरवा मैसेंजरवा में डाल के प्रूफ करे ना आए। हाँ, अब मांग रहे होंगे आपसे। हाँ, तो ठीक है। बाकी नीलकमल सुधर जाओ बाबू, और सुधरने से पहले बार हमसे मिलो, हम सुधार देंगे, ठीक है। और अक्षरा जी का सम्मान करो। तो याद करो कि तुम्हारा सैया कौन गाना था इसका, सैया तोहरे के लइका कहता पापा कहता, कैसे गाए थे ना बाबू। तो एक बात बताओ, उसके पहले अक्षरा जी ने तुम्हारे साथ लोकगीत गाया था, तब तो यार पवन भैया दुनिया भैया ना रहा ना। अब पवन भैया अगर इतना मर्द हुए, इतना शेर हुआ, तो एक बार लाइव आगे कह देता कि ये गलत है, तो कल से कोई है लाइव नहीं, कुछ पता नहीं। भाई देखा, सब पावर स्टार है, केहू केहू से कम ना है। केहू गा के मजबूत है तो केहू घरेलू मजबूत है सबका सिस्टम है। लेकिन बता देते हैं कि नीलकमल तुलात खा जीवा बच्ची, आखिरी गुस्सा है तोरे पर, आ खुला बोलत है, जब मिलबा तब मारब। जानत ही तू कितना पावर में हुआ, यहाँ से बम्बई से या दिल्ली से हर जगह से मिलल देख ले तो के तू कितना पावर में हुआ, पक्का मरई बा तू। आचरा जी के अब जे बोली ओके मारल जी, अब बहुत हो गए यार। अरे एक लड़की का सम्मान करना सीखो यार, ये क्या है। मतलब उन्हीं के संगे काम करा, अपन नाम करा, के बाद उन्हीं का नमूसी बना दा। वाह भाई वाह, जोने थरिया में खाक में छेद कदा, कितने महान है आप। अरे यार, उसको तो अपनी माँ बाप पर भी मैटर मिलेगा तो गा देगा ना, घड़िया इंसान है। एक मिला लिखा था में कि तुम माधर चोत कुछ नहीं कर पाएगा अब ये होबे करी, गाना कहाँ गवाई, हम कुछ न कर पाई, वो कुछ न कर पाई। और तुम जैसे चूतिया आदमी, यही किसी का फोन आ रहा है इससे पहले, ये जो लोग फालतू कुछ लोग इसमें लिख रहे हैं, मुझे पता है वो नीलकमल के आदमी है। तो भाई नीलकमल जी, शायद आप देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इस टाइप के फालतू कमेंट आ रहे हैं ना, वो नीलकमल के ही आदमी हैं। तो अगर देख रहे हो तो वो ये भी देखो कि इसमें कितना लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, वो भी देख लो। नीलकमल 200 लोग देख रहे हैं लाइव, 200 लोग लाइव, काटते काटते 10,000 व्यू जाएगा। नीलकमला देख, मतलब क्यों नहीं लिख रहा, सर कीबोर्ड खराब हो गया है क्या? तुम लिखो, अगर हो तो लिखो इसमें, इतना माई का लाल हो ना तो फोनमा उठाओ, समझे। नीलकमल लतियाए जाओगे, लतियाए। हमके उससे डराई ला ना, पूरा इंडस्ट्री जाना था। ये बनारस है का, यूपी का भाई। तू भी जाने ले हमके अच्छे से कि हम के आई, एक बार ना 50 बार मिलल हुए। तो के पक्का मारब बच्ची, पक्का मरी भी तू। मूड एकदम सनक गल, ठीक है। गाना गाओ यार।
हाँ, सिंगर अभिषेक शुक्ला कर रहा है, तू कुछ ना कर पैबा। पहले तो उठा जीबा, तू जहाँ हुआ वही जैसे बच्ची, ठीक है। और जब नीलकमल को उठावल जाई ना तो तोरे नहीं लोग बीच में ना पड़िया, अने तो वहाँ कोनो औकात रही बोला का। गेम बड़े स्तर से होला, ठीक है। और उतना सपोर्टर हुआ होकर तो के बोला हमार फोनवा उठाओ, अने तो कह दा हमके फोन करो, इतना औकात है। हमने ऑलरेडी गाड़ी में बैठ के 10 लड़का एकदम तैयारी में ही जा, वो जहाँ बोली खट से पहुँच जाए जी। अरे यार, इतनी अच्छी कलाकार हैं अक्षरा जी, हमेशा सपोर्ट करती हैं, हमेशा आप लोग को एंटरटेनमेंट कराती हैं। हम लोग जैसे सिंगरों को कितना सपोर्ट करती हैं, वो नए सिंगरों का हमेशा सपोर्ट करती हैं। और इस टाइप की घटिया सोच, मेरा किससे क्या है वो मेरे तक है, मेरा किससे क्या है वो मेरे तक है, मैं अपने तक उस बात को समझूंगा ना। औकात कुछ नहीं है, किसी के बारे में टिप्पणी कर दोगे, मराओगे तो पवन सिंह छोड़ा नहीं आएंगे। तुम बनारस अगर आ गए, अब मिल गए, अगर हम लतियाने लगे तो वहाँ पवन सिंह आएंगे? तो रही नहीं, बहुत मिला, लतियाएगी नहीं है वहाँ बनारस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप सभी मेरे भाई इसको शेयर करिए, ताकि ये मेरी बात अगर वो देख रहा है, उसके कुछ लोग हमको लग रहा है देख रहे हैं, तो मेरे भाई उसको अगर दिखा रहे हो तो उसको बोलो इसमें कुछ लिखे। अच्छा, जाके अक्षरा सिंह से माफ़ी मांग ले, अरे तो कह दे कि पवन भैया खातिर गौले है ना, तब पवने भैया कुछ लाइव आके बोल दे कि इस टाइप की बातें न कहा जाए किसी के प्रति, तब माने कि भाई पावर स्टार कौन कौन स्टार कुल सही है। तो अब मैं अपना लाइव आप लोग से विदाई ले रहा हूं, और प्लीज़ आप सारे लोग इसको शेयर करिए, ताकि मजबूर होकर वो हमारा फ़ोन उठा ले, हमसे बात कर ले एक बार। तो आप लोग शेयर करिए। धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, लव यू, बाय।